तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की कथा बता रहे हैं। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपनी स्व इच्छा से अपने प्राण त्यागे थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मल्लों को भी सूचित कर दो, वे भी मेरा परिनिर्वाण देख लेंगे, अन्यथा वे बाद में पाश्चाताप करेंगे। आनंद की सूचना पाकर मल्ले रोते हुए दौड़े चले आए। मल्लों के आते ही महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश पाले से मरझाए कमलों का सरोवर अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। निर्वाण का समाचार सुनकर आकाश से देवतागण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अहो, यह सारा संसार नश्वर है। यहां मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु। जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त हैं, वही भाग्यवान है। देखो, ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। किसी मनुश्रेष्ठ ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह संसार आसार है, यहां सभी कुछ नश्वर है। जो सारे लोक का गरु था, वह भी आज काल कवलित हो अंधकार में डूबे। लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत भगवान बुद्ध ने स्वयं दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया। जैसे बुद्धि के बिना विद्या, आचरण के बिना क्रिया तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है, वैसे ही बुद्ध के बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है। छंवरडू लाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। भक्तिपूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मध्य भाग में ले आए। फिर वे नगर के नागद्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार किया। उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू तथा वलकल आदि से चिता बनाई और उस पर महामनु के शव को रख दिया। परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी चिता में आग नहीं लगी, क्योंकि भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था। उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां आए और उन्होंने अपने गुरु को दंडवत प्रणाम किया, तो चित्त में स्वत ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के मांस, चर्म, बाल तथा अन्य अवयवों को तो जला दिया, किंतु बुद्ध की अस्थियों को चिता की अग्नि न जला सकी। चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा। उसे अपने नगर के मध्य ले गए और लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रशंसा में स्तोत्र गाए। किसी ने कहा, ये अस्थियां मंगलमय और अमूल्य हैं, इसलिए हम इन्हें यहां स्थापित कर रहे हैं, जिससे संसार को शांति प्राप्त हो। बाद में मल्लों ने अस्थिकलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थिकलश स्थापित किया। कुछ समय तक मल्लों ने भगवान बुद्ध के अस्थिकलश की विधिवत पूजा की,
किंतु धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियां मांगने लगे। एक दिन 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आए और उन्होंने अस्थियां मांगी, परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे। इसलिए 7 पड़ोसी राज्यों के दूत अपने अपने राज्य वापस लौट गए और उन्होंने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कहीं। दूतों की बातें सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हुए। उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया। इसलिए 7 राज्यों के राजा अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े और कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और मल्लों को युद्ध के लिए पुकारने लगे। इसलिए दोनों पक्ष तैयार होकर आमने सामने आ गए। ऐसी भयानक स्थिति देखकर महात्मा बुद्ध के एक भिक्षु बोले, महात्मा बुद्ध स्वयं विश्व शांति, नरहत्या, युद्ध विराम और संसार के अंधकार को दूर करने, प्यार से मिलजुल कर रहने के उद्देश्य देते थे, और तुम स्वयं उनके शिष्य होने के बावजूद अशांति फैला रहे हो और आपस में लड़ रहे हो। भिक्षु की बातें सुनकर सभी के हृदय में करुणा और दया का भाव पैदा हुआ। फिर सबने मिलकर समझौता किया, जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में बांटा। एक एक भाग प्रत्येक राजा को दिया गया और एक भाग स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर 7 राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट गए। उन्होंने अपनी अपनी राजधानी में इन अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल गौतम बुद्धा को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे हम आपसे ऐसे ही जुड़े रहे। नमो बुद्धाय।